के सीरीज में भोजन, कपड़ा और मकान जो है मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इससे पहले वाला जो आपका वीडियो था वो गरीबी पे है, जो हमने आपको 2 भागों में उपलब्ध करवा दिया है। ये हम एक योजना का वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसको कहते हैं इंदिरा आवास योजना। तो हम लोग ये जो वीडियो बनाएंगे वो इंदिरा आवास योजना पर बनाएंगे। इंदिरा आवास योजना, तो इंदिरा आवास योजना, ये बात आपको पक्का है कि आवास योजना है तो मकान बनाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर है। इंदिरा आवास योजना महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा के लिए आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि यही योजना 2015 में जब प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू होगी ग्रामीण, तो इसी का नाम परिवर्तित करके वो किया जाएगा जो वर्तमान में चल रही है भारत में। इसलिए इंदिरा आवास योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका पहले हमें इतिहास पढ़ना है, तो थोड़ा सा इतिहास देख लेंगे कि क्या है योजना और क्यों है योजना। इसके बाद हम उस वक्त का देख लेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में कैसे लागू है और आज इसकी क्या स्थिति है, तो आज क्या स्थिति है। इस तरीके से 3 चरणों में आपकी ये योजना कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। इंदिरा आवास योजना का इतिहास क्या है समझ लीजिए। इंदिरा आवास योजना जब शुरू हुई तो उप योजना के रूप में शुरू हुई थी, मतलब इसका कोई अलग अस्तित्व नहीं था योजना का। ये जवाहर रोजगार योजना चल रही थी। जवाहर रोजगार योजना भारत में चल रही थी, रोजगार योजना भारत में चल रही थी। उसी के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना या IAY, इंदिरा आवास योजना, IAY का मतलब इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई। शुरुआत में जब इंदिरा आवास योजना आई तो वर्ष था 1985। तो मई 1985 में इस योजना को, आप मई ना अगर डाटा बहुत याद कर पाए तो 1985 आपको याद रखना है कि 1985 में इंदिरा आवास योजना लाई गई। इंदिरा आवास योजना जब आई तो लक्ष्य क्या था? जो हमारे यहाँ BPL श्रेणी के लोग हैं, मतलब कि BPL का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से नीचे है, उनमें भी SC व ST, अल्पसंख्यक, विकलांग आदि लोगों को सहूलियत देने की बात कही गई थी कि पहले नंबर पर आप इनको अग्रणी के रूप में रखिए। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य था कि आवास बनवाने में मदद करना और ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत पक्के मकान देना, ये योजना का लक्ष्य रखा गया था। योजना ये भी कहती थी कि जो भी बजट होगा योजना का, जो भी योजना का बजट होगा उसका 60% इन्हीं लोगों में खर्च किया जाएगा। मुख्य रूप से SC ST को लेते हुए 60% योजना का बजट इन्हीं लोगों में खर्च किया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। शुरुआत में जब योजना आई थी तो योजना में 75 और 25 का रेशियो हुआ करता था। केंद्र का 75 था और राज्य का था 25, वर्तमान में 60 और 40 है। क्यों? क्योंकि जब कन्वर्ट किया गया नाम तो प्रतिशत रेशियो बदले हैं बजट के, इसलिए अभी आगे जब आएगा तो 60 और 40 ही आपको लगाना है। पर योजना के प्रारंभ में 75 और 25 का रेशियो इन्होंने लिया था। योजना क्या थी? योजना के अनुसार एकदम क्लियर था मामला कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो उपलब्ध करवाती है, वो कैसे उपलब्ध करवाती है? तो सबसे पहले समझ लो, जो भी आवेदक होगा, अगर उसके परिवार में, पहली बात तो जो मकान बनेगा इसके अनुसार उस मकान में वो महिला सदस्य के नाम होगा, तो महिला सदस्य के नाम होगा। अगर महिला सदस्य नहीं तो या पति पत्नी दोनों के नाम हो सकता है एक साथ, मतलब पत्नी के बिना आप नहीं कर सकते। अगर कोई भी महिला नहीं है तब किसी पुरुष के नाम इसको किया जाता है। नंबर 1 पर देखा जाता है कि महिला सदस्य है, इसको महिला को के नाम आवंटित कर दे, नहीं है तो पति पत्नी दोनों के नाम, अगर नहीं है तो किसी पुरुष के नाम फिर आवंटित होता है अगर वो इस योजना के अंतर्गत आता है। प्रश्न यहाँ ये है कि प्रारंभ में जब योजना आई तो कितना रुपया दिया गया, तो अभी आपको हम बताते हैं। हम आपको फिर समझा दें। इंदिरा आवास योजना आप पढ़ रहे हो, 1985 में आई। शुरुआत में जवाहर रोजगार योजना का ही क्या थी? जवाहर योजना की ही एक उप योजना थी। बाद में 1996 में, 1 जनवरी 1996 में अलग अस्तित्व हो गया, इसका अलग अस्तित्व हो गया। तो अलग अस्तित्व हो गया 1 जनवरी 1996 में। इससे पहले ये जो थी वो जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ही थी। 1995 और 96 में एक चीज और जोड़ दी गई इसमें कि जो भी सीमा पे शहीद होंगे उनके परिवारजनों को और साथ में उनकी विधवाओं को, शहीद जन की विधवाओं को
इस योजना के अंतर्गत 1995-96 में शामिल कर लिया गया था। तो कुल मिला के हम लोग इंदिरा आवास योजना पढ़ रहे हैं। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आती है। इतिहास में 1985 में शुरू हुई, उसके बाद 1996 में 1 जनवरी 1996 में इसका अलग अस्तित्व कर दिया गया, इंदिरा आवास योजना नाम दे दिया, नाम से अलग योजना ही कर दी गई। फिर हमने बताया कि शुरुआत में 75 और 25 का रेशियो था। इस 75 और 25 के रेशियो में आगे चलकर बदलाव होगा और 60 और 40 का रेशियो वर्तमान में जो चल रहा है वो भी आपको बता देंगे। आवेदक के लिए जरूरी है महिला सदस्य के नाम हो जाएगा, नहीं है तो पति पत्नी नाम हो जाएगा, नहीं है तो अंत में पुरुष के नाम हो जाएगा। मुख्य रूप से सबसे पहले बीपीएल को दिया जाता है। बीपीएल में बिलो पॉवर्टी लाइन है। इससे पहले वाले लेक्चरों में बीपीएल कैसे नापा जाता है सुनील तेंदुलकर कमेटी में, रंगराजन कमेटी में और भारत की कई कमेटी में, वो आपको इससे पहले वाले वीडियो में हम अभी दिए हैं, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में प्रोवाइड है, आप चाहे तो अपनी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है बीपीएल में भी कौन पहले आएंगे, एससी एसटी, अल्पसंख्यक और विकलांग, ये आपके नंबर 1 पर इस योजना के अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक, तो ये योजना की बन गई, मैंने बताया। अब ये सारे डाटा अपने पास ध्यान रखिएगा। अब यहाँ प्रश्न ये है कि अन्य चीजें क्या पढ़नी है इस योजना में, तो वो देख लेते हैं। देखिए इस इंदिरा आवास जो योजना थी, इस इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो शुरुआत में राशि दी जाती थी वो मकान बनवाने के लिए, शुरुआत की मैं बात बता रहा हूं, शुरू में जो दी जाती थी वो मकान बनवाने के लिए 25,000 रुपए दी जाती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, और सही मरम्मत कराने के लिए, मरम्मत कराने के लिए ये राशि करीब दी जाती थी आपकी 12,500 दी जाती थी राशि। इसको फिर उन्होंने बढ़ाकर 35,000 कर दिया और इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, तो इसको बढ़ाकर 15,000 कर दिया आगे चलकर, और वर्तमान में इससे ज्यादा राशि आपको उपलब्ध होती। यह हम आपको शुरू में बता रहे हैं। शुरू में योजना का बजट 75-25 था। 75 कौन, केंद्र सरकार, और 25 कौन, राज्य सरकार आवंटित करती थी इसको। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये समझना है कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आपको हमने समझाया कि महिला सदस्य को प्रेफरेंस मिलती है, बीपीएल को प्रेफरेंस मिलती है। वर्तमान में क्या स्थिति है ये समझ लीजिए इंदिरा आवास योजना की। इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए इंदिरा आवास योजना की वर्तमान स्थिति यह है कि इसका नाम प्रधानमंत्री या पीएम आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया है। आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया है, योजना ग्रामीण कर दिया गया है, ग्रामीण कर दिया गया है, पीएम आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। लक्ष्य क्या था कि भारत 2022 तक सभी के लिए क्या उपलब्ध करा देगा, आवास उपलब्ध करा देगा। भारत 2022 तक सभी के लिए आवास की योजना थी, तो इसी का नाम चेंज कर पीएम आवास योजना ग्रामीण किया गया। अब यहाँ प्रश्न ये है कि साथ में 60 और 40 के वर्तमान रेशियो में इस योजना में पैसा लगाया जाता है। 60% केंद्र सरकार देती है, तो केंद्र सरकार देती है 60% और 40% देती है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार देती है 60%। बात आपको ध्यान में रखना है। कुल ये रेशियो किसका है, केंद्र और राज्य का है। किसके लिए है, तो मैदानी राज्यों के लिए। किसके लिए है, मैदानी राज्य, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये मैदानी राज्य। हिमाचल प्रदेश ये पहाड़ी राज्य, उत्तराखंड भी पहाड़ी राज्यों में आएगा। तो जो पहाड़ी राज्य है या ऐसे राज्य हैं, जो पहाड़ी राज्य है या ऐसे राज्य हैं जो विशेष राज्य के दर्जा जिनको प्राप्त है, तो विशेष राज्य का जिनको दर्जा प्राप्त है राज्य का, उनमें ये रेशियो 90 और 10 का है। 90 और 10 का है, मतलब 90% केंद्र सरकार, 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार, 10% राज्य सरकार। ध्यान रखना, मैदानी राज्यों में 60 और 40 का प्रतिशत, पहाड़ी राज्यों में और विशेष राज्यों में 90 और 10 का प्रतिशत। और अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके लिए जो रेशियो है वो एकदम क्लियर है, 100 और 0 का, मतलब पूरा का पूरा केंद्र सरकार के द्वारा ये पैसा आवंटित किया जाता है। फिर से समझ लीजिए, इंदिरा गांधी आवास योजना पीएम आवास योजना ग्रामीण का ही रूप है, या फिर कहो कि पीएम आवास योजना ग्रामीण इंदिरा आवास योजना का ही नाम चेंज करके किया गया। 2022 तक आवास सुनिश्चित करना था, सरकार का लक्ष्य था। 2015 में पीएम आवास ग्रामीण योजना ग्रामीण शुरू की गई। केंद्र और राज्य का वर्तमान में 60 और 40 का रेशियो है। पहाड़ी राज्यों के लिए और विशेष राज्य के जो पहाड़ी राज्यों के लिए
जो है वो मैदानी राज्यों के लिए 60 और 40 का प्रतिशत है, पहाड़ी राज्यों विशेष राज्यों के लिए 90 और 10 का प्रतिशत है, केंद्र शासित के लिए 100 और 0 का प्रतिशत है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में 1,20,000 रुपए प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि 3 किस्तों में प्रोवाइड कराए जाते हैं, 3 किस्तों के करीब में प्रोवाइड कराए जाते हैं। सेम चीज है, महिला सदस्य के नाम पहले तो नहीं है तो पति पत्नी दोनों के नाम संयुक्त रूप से, अगर वो भी नहीं है, कोई भी महिला नहीं है, तब पुरुष के नाम। मुख्य रूप से बीपीएल को पहले प्रेफरेंस, बीपीएल में भी किसको, तो एससी एसटी को, क्योंकि 60% योजना का जो बजट था वो एससी एसटी मतलब कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आवंटित था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए 1,20,000 रुपए 3 किस्तों में दिए गए, और अगर आपका पहाड़ी राज्य है या फिर विशेष राज्य है तो 1,30,000 रुपए के करीब में ये सहायता आपको 3 किस्तों में उपलब्ध करा दी जाती है। 3 किस्तों में उपलब्ध करा दी जाती है। क्या नाम है, क्यों? क्योंकि 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। हमने आपको प्रतिशत बताया 60-40 का प्रतिशत है। अगर केंद्र और राज्य में देखो तो 90-10 का प्रतिशत है। अगर केंद्र शासित में देखो तो 100 और 0 का प्रतिशत है। फिर से आप समझ लीजिए हम कौन सी योजना पढ़ रहे हैं। हम इंदिरा आवास योजना पढ़ रहे हैं। कब शुरू हुई? 1985 में शुरू हुई। जब शुरू हुई तो जवाहर रोजगार योजना का ही रूप था। 1996 में अलग अस्तित्व हुआ। 1 जनवरी 1996 से इंदिरा आवास योजना अलग योजना के रूप में क्रियान्वित की गई। इसके बाद 1995-96 में इसमें शहीदों के परिवारों को भी जोड़ लिया गया। देखिए प्रेफरेंस बीपीएल को है, इसका मतलब ये नहीं है कि बीपीएल ही हो, मतलब प्रेफरेंस बीपीएल को है। इसके अतिरिक्त इसमें जो अन्य लोग भी गरीब आते हैं वो भी इसके अंतर्गत जो है वो ले सकते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। बट प्रेफरेंस की बात की मतलब कि अग्रणी जो है वो बीपीएल। तो इसमें 1995-96 में इसमें की सैनिकों के जो हमारे शहीद थे उनकी विधवाओं को और परिवारजनों को जोड़ दिया गया। इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि इसी का नाम चेंज कर पीएम आवास योजना कर दिया गया 2015 में ग्रामीण। वर्तमान में 1,20,000 दिए जाते हैं। 60-40 का रेशियो किसका है? राज्य और केंद्र का है। 90-10 का है किसका? पहाड़ी राज्य और विशेष राज्य का है। 100-0 का किसका है? केंद्र शासित प्रदेशों का है, जिसमें कि एक भी पैसा राज्य सरकार को नहीं देना है अगर आप केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त ये जो योजना है आपकी इंदिरा आवास योजना, ये महत्वपूर्ण है। देखिए 2-3 चीज आप समझ लीजिए कि जो आपकी 3-4 योजनाएं जैसे मनरेगा हो गई, जैसे पीएम आवास योजना ग्रामीण हो गई, इसके लिए हर साल बजट आता है। वर्तमान में हमने इसमें बजट की कोई चीज नहीं लिखी है क्योंकि बजट आने वाला है। बजट आएगा, बस 2 हफ्ते बचे हैं, तो हम बजट और आर्थिक सर्वेक्षण ताजा पढ़ेंगे, पुराना नहीं पढ़ेंगे। और आर्थिक सर्वेक्षण पहले पढ़ेंगे क्योंकि पहले आता है, फिर अगले दिन बजट आता है, तो दोनों के लेक्चर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो ये योजना एक छोटी सी योजना है, इसको ध्यान रखना। और ये प्रतिशत ध्यान रखना, पहले 75 और 25 था और वर्तमान में 60 और 40 है। क्लियर बात? तो ये आपका एक छोटी सी योजना का आपका है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।